मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो कल से आगे की है, मतलब यहाँ तक वीडियो मैंने पोस्ट किया था योगा करके, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, उसके आगे की वीडियो अब स्टार्ट हो रही है। ये सैटरडे का ही वीडियो है, 21 जून का। और यहाँ पर मैं सियाला की चोटी बांध रही थी क्योंकि इसके ना बाल ना बड़े हैं ना छोटे हैं, और मुँह पर बहुत आते हैं, आगे से भी कटिंग है तो। और फिर ना वो गर्मियों में इतनी दिक्कत करते हैं, गर्मी भी लगती है और इससे ना बहुत उलझन भी होती है। फिर इस यहाँ पे मैंने ऊपर एक चोटी बांधा क्योंकि आगे में बाल कटिंग थी, तो उसको पकड़ के और फिर पीछे में एक चोटी करके बांध दिया। और वो इसलिए वो दिखा नहीं रही थी, वो भाग गई। जल्दी चोटी बांधते भी नहीं है बच्चे, उनको ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, हेयर बैंड लगाएंगे नहीं, क्लिप लगाएंगे नहीं, और चोटी भी करो ना तो सोने के समय खोल देंगे कि चुभ रहा है, लेटते हैं बैठते हैं खेलते हैं तो इसलिए। फिर यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने आ गई थी, कपड़े मेरे धुल गए थे तो उनको कपड़े फैलाने थे। तो यहाँ पर मौसम हो रहा था, थोड़ा सा बादल था, धूप उतनी नहीं थी, और यहाँ पर बिजली अब खेलने में लगी हुई थी। और कल के जो वो कपड़े थे उनको भी मैं हटा के अंदर कर दूँगी। चादर थे वो सूख गए थे, और जो छोटे मोटे कपड़े थे थोड़े बहुत वो भी सूख गए थे, तो उनको अंदर कर दूँगी और आज के कपड़े फैला दूँगी अभी जो धुले थे मैंने। फिर सब लोग नहा चुके थे तो सबके कपड़े हो गए थे, तो उसको मैंने धुल ही दिया था। और यहाँ पर कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं गेट को कर लूँगी बंद अंदर से, क्योंकि सिर्फ बाहर भाग जाती है बार बार, तो उसको मैं बंद कर दे रही थी कि इधर से फिर हवा भी आती है ना, तो गर्म सी आएगी हवा। और फिर यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो भी थे उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। 3-4 बेडशीट थे, रात को जब भी समय मिलता है ना धुल लेते हैं, क्योंकि बारिश आजकल पता नहीं चल रही है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो कपड़े जैसा समझ में आता है, सुविधा लगती है, वैसे हम लोग धुल लेते हैं। यहाँ पे दोनों बेडशीट एक ही जैसे हैं, सिंगल बेड के हैं, और दोनों राजस्थानी कलेक्शन से हैं, क्योंकि वो लगते हैं ना प्रिंटेड, उनके वैसे ही हैं। और फिर यहाँ पर फोल्ड होने के बाद उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पर श्री अपने टॉय से खेल रही थी, लूडो खेल रही थी सुबह, तो उसको सारी गिट्टियों को वो खुद ही रख रही थी। और उसका डब्बा जब मैंने उसको सोफ़ा पे हटा दिया कि टेबल साफ़ कर दूँ, तो वो कह रही थी नहीं यहीं पे रहने दो, मैं यहीं पे रख कर और गिट्टी को रखूँगी। उसे गिट्टी खुद ही रखनी थी, तो उसने रख दिया था। फिर मैंने हटा के लूडो को हटा दिया, और टेबल पर जूठा गिर जाता है, ब्रेकफास्ट इतनी सारी चीजें रखती है यहाँ बच्चे खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो गिर जाता है, तो इसलिए मैं टेबल को साफ़ कर रही थी। और क्योंकि वो पैर में लग के फिर इधर उधर जाते हैं, बेड पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है खाली पैर बच्चे घूमते, चाहे हम लोग भी घूमते हैं, गर्मी का दिन है, इसलिए वहाँ पे क्लीनिंग कर दिया थोड़ा सा। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मैंगो शेक बनाने। दूध का टाइम रहता है, सुबह बच्चे दूध नहीं पिए थे, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लिए थे, तो वो मैंगो था तो मैंगो शेक बन गया। और ये हो गया सियाला के लिए, ये 1 गिलास है। श्री को सीसी गिलास में मैं ज़्यादातर नहीं देती हूँ, अगर वो खुद से पीना होता है तो उसके लिए ये कप है, इसी में वो पी लेती है। और यहाँ पर फिर मैंने साथ में लंच की तैयारी कर रही थी, तो केला तो बॉइल्ड था, और यहाँ पर मैंने मसाला सोचा पीस के रख लूँ। और मसाले में है लहसुन, अदरक, इसमें हल्दी भी है, खड़ी हल्दी, और यहाँ पर हरी मिर्च सारे को, और उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया था, वो पीस के मैं रख दूँगी। और यहाँ पर देखो केला बॉइल्ड हो गया था, केला जब बॉइल्ड हुआ ना तो उसमें इतना सारा काला काला कलर छोड़ रखा था। आयरन कहते हैं ना, आयरन होता है तो ब्लैक हो जाता है, तो वो हो रखा था। और यहाँ पर मैंने चावल पकने के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग कर रही थी कि ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन थे सब थे तो वो साफ़ करके हटाना था, क्योंकि गंदे किचन में ना फिर मन नहीं करता दोबारा खाना बनाने का,
के लिए, तो एक बार क्लीनिंग कर दो ना तो फिर मन भी लगता है। तो यहाँ पर पहले सारे बर्तन को धुल के रख दिया मैंने, और किचन को थोड़ा सा साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने काम पर लगूँगी खाना बनाने के लिए। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी होता है, नहीं तो ना वो गंदे गंदे में बनाते रहो ना तो फिर मन भी नहीं लगेगा खाना बनाने में, और ज़्यादा फैला फैला अजीब सा लगता है। इसलिए फिर यहाँ पर हो गई थी क्लीनिंग मेरी सारी। और फिर ये एक टाइम सुबह आप कर देते हो ना तो पूरा दिन आपका किचन फ्रेश रहता है। एक टाइम तो ज़रूर करना चाहिए इसको, किसी भी टाइम आपको समय मिलता है तो। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर मैं चावल पक गया था साथ में, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी तैयारी सब्ज़ी पकाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया था। यहाँ पर 2 कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे कोफ्ता बनाना था तो एक कोफ्ता बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे केले को छील के और फिर मैंने रख दूँगी। और यहाँ पर पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मसाला पिसा हुआ था। और यहाँ पर मैंने प्याज भी क्रश करके ही डाला था, कट नहीं किया था। इससे ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाती है क्रश करके डालो तो। और यहाँ पर मसाले दानी में मसाला सारा मतलब ख़त्म था, तो मैंने धुल के रखा था। इसमें फिर मैंने मसाला डाला नहीं था, तो इस मसालेदानी में फिर मैंने सारे में मसाले डाल दिए थे। और फिर यहाँ पर मैं पिसे हुए मसाले में कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और लाल मिर्च। ये कलर वाले लाल मिर्च और तीखे वाले दोनों मैं मिक्स करके ही रख देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें। और ऊपर से गरम मसाला भी डाल दिया था कुछ पाउडर। और उसके बाद फिर सारे मसाले को डाल दिया मैंने। टमाटर इसी में पीसा हुआ है, क्योंकि टमाटर का छिलका आजकल ना निकल जाता है, इसलिए पीस के ही डालो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है ग्रेवी अगर तैयार करनी है तो वो मसाला पक रहा था। फिर इधर मैं कोफ्ते की तैयारी करूँगी, तो केले को बेसन और कुछ मसाले डाल के उसमें हल्दी, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर जो भी आप डाल सकते हो वो डाल के, और नमक डाल के इसको हम सान लेंगे बिना पानी के। पानी इसमें डालने से वो फिर ना सॉफ्टनेस नहीं रहता, और फिर ना वो जब आप ग्रेवी में डालोगे तो वो फैल जाता है। इसलिए हम उसे बिना पानी के ही अच्छे से मैसेंगे। यहाँ मेरा बर्तन छोटा था, बड़े बर्तन में अच्छे से करेंगे ना तो अच्छे से हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने कोफ्ते को गोल गोल शेप देकर और सारे को एक ही बार में तल लिया था। यहाँ पे तेज़ करके डालेंगे, फिर धीमा आंच करेंगे, मतलब मीडियम रखेंगे। और धीरे धीरे ना कोफ्ते को हम चलाते रहेंगे, क्योंकि एक ही साइड से वो जल जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे करके हमें चलाना पड़ता है कि वो बराबर सारे जगह से पक जाए, एक तरफ लाल और एक तरफ कच्चा ना रह जाए। तो इसलिए उसे मैं चम्मच की सहायता से ही चला रही थी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दूसरा छलनी से चलाती ना तो वो उसमें क्या होता है, छेद हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं। और ये चम्मच से ना अच्छे से पलट भी जाता है, और क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे धीमे धीमे करके मैंने अच्छे से इसको तल के निकाल लिया था, और ऊपर से लाल और अंदर से भी सॉफ्टनेस थी ये। और देखो मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ, गरम था इसलिए मैंने स्पून से किया, तो ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे भी पकौड़ी खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें से 3-4 पीस जो है मैं श्री के लिए रखूँगी, क्योंकि श्री ग्रेवी की नहीं खाती है। और फिर यहाँ पर मैं ग्रेवी को अच्छे से भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया था, और फिर पानी जब हल्का एक बॉयल आया था उसके बाद फिर मैंने सारे कोफ्ते को इसमें डाल दिया। अब ये धीरे धीरे करके यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम हो गया है, कोफ्ता भी अच्छे से उसमें जाकर पक गया है। देखो ये सॉफ्ट था, और ये कोफ्ते का मतलब कलर और सब चीज़ चेंज हो गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम ढक देंगे। मेरे पास यहाँ धनिया पत्ती नहीं था, आपके पास हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी पक गई थी, गर्म था, और यहाँ से एला अपनी फ्रेंड के साथ खेलने में लगी हुई थी, और श्री को लग गई थी भूख, तो श्री को मैंने खिला दिया चावल में नमक घी डाल के कोफ्ते के साथ, क्योंकि वो ग्रेवी नहीं खा रही थी। गंदे बच्चे हो।